बंगाल में एसआईआर के डर से भागे अवैध बांग्लादेशी। अब घुसपैठियों की झुग्गियों में आग का खेल। बीजेपी बोली आग के बहाने घुसपैठियों को बचाने की टीएमसी की साजिश। कलकत्ता के इको पार्क के पास गुनी बस्ती में अचानक से आग लगने को लेकर सैकड़ों झोपड़ियां आज जलकर राख हो गई। लेकिन इस आग के पीछे क्या है, हादसा या फिर वोट बैंक की गहरी साजिश? जी हां, लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से रात को लगी हुई आग को लेकर उठ रहे थे सवाल, और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के हेड अमित मालविया ने इस आग को लेकर टीएमसी सरकार पर बोला बड़ा हमला। जी हां, पश्चिम बंगाल के सह प्रभारी अमित मालविया ने टीएमसी पर अब इस आग को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। जिस तरीके से घुनी बस्ती में अचानक ये आग लगती है और हजारों यहाँ पर ये जो बसी हुई झुग्गियां थी इनमें आग लगी, और सबको पता है पश्चिम बंगाल में कि इन बस्तियों में ज्यादातर अवैध बांग्लादेशी ही रह रहे थे, जहां कुछ दिनों में इलेक्शन कमीशन का एसआईआर की प्रक्रिया भी होने वाली थी। देखिए, चुनाव आयोग के नोटिस की सुनवाई शुरू होने से ठीक पहले गुनी बस्ती में ये भयानक आग लगी। एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने के बाद से कलकत्ता के उपनगरों में खाली झोपड़ियों के वीडियो सामने आ रहे थे, और सब जानते हैं कि गुनी बस्ती में कई अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या अवैध तरीके से बसे हुए थे। और जो अब रिपोर्ट सामने आ रही है वो ये भी बता रही है कि कई लोग घरों में ताला लगाकर बॉर्डर पार करके बांग्लादेश भाग चुके थे। आग की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि लगातार धमाके हो रहे थे, लेकिन दमकल की गाड़ियां समय पर नहीं पहुंची। अब सवाल उठ रहे हैं, क्या दमकल केंद्र की गाड़ियां जानबूझकर यहां पे देरी से आई? और इन्हीं तमाम चीजों को उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित मालविया ने अपने बयान और ट्वीट में सीधा आरोप लगाया है कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में इस इलाके से हजारों नाम कटने के बाद टीएमसी ने ये आग लगाई है। मकसद बचे हुए लोग दस्तावेज जलाने का बहाना बनाकर नए आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी बनवा सके। इससे अवैध घुसपैठिए फिर से वोटर लिस्ट में घुस जाए और फर्जी नागरिकता अपनी साबित कर सके। अमित मालविया ने यह भी लिखा है कि यह सिर्फ एक प्रशासनिक फेलियर नहीं है, बल्कि सुनियोजित मैनिपुलेशन है। ममता बनर्जी आग से खेल रही हैं, और इस बार सचमुच आग से। ये तमाम बातें अमित मालविया के द्वारा कही गई हैं। देखिए, एसआईआर के बाद बंगाल में लाखों नाम कटे, खास तौर पर घुसपैठ प्रभावित इलाकों से। लेकिन अमित मालविया का दावा है कि टीएमसी इन घुसपैठियों को बचाने के लिए हथकंडा अपना रही है, और ये आग की वोटर लिस्ट की सफाई को रोकने के लिए इस तरीके से साजिश की गई है टीएमसी के द्वारा, और इसीलिए ये साजिश का ही हिस्सा नजर आ रहा है। तस्वीरों में आपने देखा कि किस तरीके से घुनी बस्ती में आग की लपटें काफी ज्यादा तेज हैं, और इन तमाम चीजों को देखते हुए भी अगर दमकल केंद्र की गाड़ियां वहां पर लेट से आ रही हैं तो ये कहीं ना कहीं सवाल तो राज्य सरकार को लेकर खड़ा करता ही है, क्योंकि राज्य में हो रहे एसआईआर प्रक्रिया का लगातार विरोध कर रही है ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता असीम सरकार ने भी एसआईआर पर ममता बनर्जी पर हमला बोला है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं असीम सरकार। बंगाली के सामने माफी मांगना होगा, इस बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, वो टीएमसी का लीडर है ना, कोई को भी पॉलिटिकल पार्टी की बोलता है हम हार जाएगा, तो वो हार जाएगा डर, हार जाने का डर उसको अंदर में घुस गया, इसलिए बोलता है हम जीतेगा ना। वो जो रोहिंग्या का डेथ वोटर कितना बात गया, अब तो देखा ना, उसको डर, बहुत डर आता है, और बार बार बोलता है, हर तक बोलता है हम जीतेगा जीतेगा जीतेगा। वो जीतेगा नहीं, 26 में वो 100% हारेगा। रिजल्ट जब होगा ना, अब देखेगा कौन जीतेगा।
देखिए, बीजेपी का बयान आपने सुना, वो लगातार टीएमसी को एसआईआर और घुनी बस्ती में लगी आग पर जिम्मेदार ठहरा रही है। जिस तरीके से एक लंबा चौड़ा पोस्ट सोशल मीडिया पर अमित मालवीय के द्वारा किया गया है, पर वहीं दूसरी तरफ टीएमसी के नेता अब इस पूरे मामले पर बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जी हाँ, टीएमसी के नेता यानी कि जयप्रकाश मजूमदार ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए एक इंटरव्यू दिया है बांग्ला के चैनल पर, और उन्होंने कहा है कि बांग्लादेशियों के नाम पर राजनीति बीजेपी करती आई है। क्या बीजेपी ने जल्दी से बस्ती जलवा दी और टीएमसी के ऊपर इल्जाम लगा रही है, और टीएमसी का ये कहना है कि ये साजिश बीजेपी की है जो घुसपैठ के मुद्दे पर वोट की राजनीति कर रही है और आपको टीएमसी से जोड़कर बदनाम करने की कोशिश कर रही है। जयप्रकाश मजूमदार का ये इंटरव्यू बांग्ला के एक निजी समाचार चैनल पर दिया गया है। और देखिए, पश्चिम बंगाल में लगातार आप पहले एसआईआर और अब घुनी बस्ती में लगी आग को लेकर बीजेपी टीएमसी एक दूसरे के आमने सामने हैं। ये मामला अभी काफी ज्यादा गर्म है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर साजिश का आरोप लगा रही हैं। ईसीआई और एसआईआर की प्रक्रिया में बंगाल से लाखों नाम कटने के बाद ये आग और भी ज्यादा इस पर राजनीति हो रही है और अभी इस पूरे मामले की जांच भी जारी है। लेकिन सियासी तूफान अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के ऊपर लगातार हमलावर है बीजेपी। और इसी के साथ साथ देखिए, घुनी बस्ती की आग को लेकर लगातार सवाल जो उठ रहे हैं वो ये हैं, क्या घुनी बस्ती की आग वोट बैंक बचाने की साजिश है? चुनाव आयोग को इसकी गहराई से जांच करनी चाहिए क्योंकि सैकड़ों परिवार बेघर हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये आग किसके इशारे पर लगी? अमित मालवीय के आरोपों ने सियासी तूफान अब खड़ा कर दिया है। जिस तरीके से उन्होंने इस आग को लेकर टीएमसी को कटघरे में खड़ा कर दिया है और सीधे सवाल मुख्यमंत्री से भी पूछे हैं कि किस तरीके से आज मुख्यमंत्री इन घुसपैठिए रोहिंग्या अवैध बांग्लादेशियों को बचाने के लिए आग से खेल रही हैं। और इसी पर भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश से नेता ओम प्रकाश राजभर का भी बयान सामने आया है। सुनिए क्या कुछ कहा है उन्होंने एसआईआर की प्रक्रिया पर। आरोप देखिए लगाना अलग बात है, जो मृतक है उनका नाम निकाला जा रहा है, जो 2 जगह नाम है उनका 1 जगह नाम किया जा रहा है। यही तो चुनाव आयोग कर रहा है। अगर किसी को यह है तो उनको लग करके अपनी टीम लगा करके करना चाहिए। तो चुनाव आयोग सबको छूट दे रखा है कि आप लोग बूथ पर जाकर कैंप लगा करके करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, ओम प्रकाश राजभर का बयान आपने सुना। तमाम देश भर में जहां पर भी बीजेपी के पार्टी और नेता हैं वहां पर लगातार आज एसआईआर को लेकर कहा जा रहा है कि आखिरकार विपक्ष को एसआईआर से इतना ज्यादा डर क्यों सता रहा है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां और खासतौर पर ममता बनर्जी का ये आरोप है कि एसआईआर की प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ अगेंस्ट वाली पार्टियों के वोटर्स का नाम काटने के लिए है और पश्चिम बंगाल में लगातार ममता बनर्जी एसआईआर का विरोध ही कर रही हैं। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।